तो देखिए भाई, ठीक सामने ये है बनकुनाली गांव। ये देखिए दिवाली की तैयारियां चल रही है और भीड़ देखिए आप, सभी शॉपिंग के लिए आए होते हैं। और आज एक बार फिर से यहाँ पे बनाई जा रही है खटाई। और यहाँ आके मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। ये देखिए, ये पहले सुना करते थे हम। सुबह सुबह गाने भी होते पानी। हाँ, तो ये देखिए भाई, इसमें गाने भी चलते हैं। जब हमारे यहाँ भी रेडियो हुआ करता था, जो मेरे पिताजी के पास था, छोटा सा रेडियो था, छोटा भी था, ठीक ठाक रेडियो था। तो हम सुबह उससे की आवाज़ से उठते थे कि दिवाली हो चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार होता था, सभी छुट्टी लेके गाँव आते थे। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और दोस्तों, ठीक सामने मौसम की बात की जाए तो देखिए, नीला आसमान चमक रहा है, बादल के कहीं नामो निशान नहीं है और आजकल काफ़ी खिलखिली सी धूप लगी हुई है। और यहाँ से ठीक सामने इस पहाड़ी पे देखें तो जहाँ पे ये आपको हल्का सा फील्ड दिख रहा है, यह है श्री शेम नागराज मंदिर। यहाँ पे हल्का सा ये आपको दिख रहा होगा। और इसके ठीक सीट पे अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये है माँ दयाल देवी का मंदिर। बाकी भाई पहाड़ों में आप देखिए, गेहूँ बोने का काम शुरू हो गया है। तो अब हर जगह बुआई का काम चल रहा है। तो ये देखिए, सभी अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। और बाकी भाई, पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि सौर गांव के बगल में बनकुनाली गांव है, तो वहाँ भी एक बार ज़रूर जाइए आप और वहाँ का व्यू हमें दिखाइए। तो इसलिए मैं आज आया हूँ बनकुनाली में और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है। तो देखिए भाई, ठीक सामने ये है बनकुनाली गाँव और इसी का दूसरा पार्ट है। सड़क से जस्ट ऊपर दो चार घर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हरियाणी। भाई जब मैं सौर में स्कूल पढ़ता था तो उस समय बनकुनाली काफ़ी आया करता था। और यहाँ से ठीक सामने जो ये आपको घर दिख रहा है, ये है मौसी लोगों का घर। तो यहाँ हमने काफ़ी समय बिताया है। ये नीचे वाला घर है और ये ऊपर वाला घर है। तो अब तो यहाँ रोड आने से काफ़ी घर नए बन गए हैं, जैसे ये है, यहाँ पे भी है और ये ऊपर वाला भी। जब बनकुनाली आ ही गए हैं तो थोड़ी मौसी लोगों के घर भी चलते हैं। वैसे मौसी लोग तो सभी ऋषिकेश में है, लेकिन मौसी जी की जो सासू जी है और छोटा भाई है जो अखिलेश, जिसके साथ कल मैं मुंह बना रहा था, वो भी घर में ही है। ये देखिए भाई, ये है नया घर मौसी जी लोगों का। हाँ भाई, हो गया नहाना धोना? अच्छा, चलिए रहा है अभी। अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया। तो जो पुराना घर है वो देखिए, वो ये वाला है और ये है नया घर। यहाँ ठीक है, मोमोज पहुंच गए। बढ़िया। हाँ पहुँच गए यार भाई, वो कल रात पहुँच गए थे। हो ही इतने बढ़िया रहे थे ना, बहुत बढ़िया। लग नहीं रहा था कि घर में बनाए हैं। ये देखिए भाई, पहाड़ों में जितने भी बूढ़े लोग होंगे आपको सब काम करते हुए दिखाई देंगे। इनको बोलेंगे कि चलो भाई नीचे चलो, बहू बेटों के साथ रहो, नहीं, ये बोले नहीं, हमें पहाड़ों में ही रहना है और लगे रहते हैं भाई कामों में। हाँ, ये बूढ़ी कह रही है कि शहरों में हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम पहाड़ों में ही रहते हैं। हाँ जी बूढ़ी, ठीक है तबियत पानी? बूढ़ी पढ़ना ठीक है। तो चलिए भाई, पहाड़ों में आए और किसी के यहाँ चाय ना मिले तो ऐसा नहीं हो सकता है। बूढ़ी जी क्यों परेशान हुए आप? परेशानी बेटे, ना ना, परेशान है। थोड़ी सी मैं पेन चाय ना, ये पर मिल जाए थोड़ा। कोई बात नहीं। बूढ़ी बोलेंगे आज आए हैं तो पी के जाना पड़ेगा है। आज पहले पहले आज तो चलिए भाई, अब ज़रा पहाड़ी काफरी का आनंद लेते हैं। ये देखिए, अब तो लगभग ख़त्म होने वाली पहाड़ों में ये ककड़ियाँ भी। तो चलिए दोस्तों, पहाड़ी ककड़ी का आनंद भी ले लिया है और अभी यहाँ से निकलते हैं लमगांव की ओर। वहाँ पे थोड़ी काम है, वो निपटा के फिर निकलेंगे घर की ओर।
और दोस्तों यहाँ से ठीक सामने देखे, यहाँ पे चल रहा है सोलर प्लांट का काम। काफ़ी बड़ा प्लांट है, एक यहाँ है और एक यहाँ नीचे है। और आजकल पहाड़ों में ये इन्वेस्ट काफ़ी हो रहा है, जिसके पास अपनी ज़मीन है वो वहाँ सोलर प्लांट लगा रहा है। और सही भी है, एक हिसाब से अपना रोज़गार भी मिल जाता है। और वैसे भी पहाड़ों में आजकल गांव में कोई है नहीं, तो खेती बाड़ी भी होती नहीं है, तो खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि सभी उस लैंड को यूज़ में ला रहे हैं। बाकी दोस्तों एक बात तो है, देखो कुछ दिनों में नवंबर आने वाला है, लेकिन उस हिसाब से ठंड हो नहीं रही है अभी। दिन में सुबह शाम तो है, लेकिन दिन में उतनी ठंड नहीं हो रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। पहले तो अक्टूबर से ही ठीक ठाक ठंड शुरू हो जाती थी, और अब धीरे धीरे साल दर साल मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है। देखिए भाई, सभी आजकल बोने भाने काम में लगे हुए हैं। बैल अभी जा रहे हैं खेतों की ओर। तो भाई दिवाली ये ऐसा एक त्यौहार है जिसमें क्या है, जो बाजार वगैरह है काफ़ी सजे होते हैं। ये देखिए दिवाली की तैयारियां चल रही है। दिवाली में बाज़ारों में काफ़ी रौनक रहती है, और भीड़ देखिए आप, सभी शॉपिंग के लिए आए होते हैं। और इस चमक धमक से काफ़ी बड़ा लगता है मार्केट। चलिए भैया अपना यहाँ का काम बता देते हैं। बाकी भाई देखिए कितना भयंकर जाम लग गया है यहाँ। 2-3 बस, साथ में कमांडर और टैक्सी भी और ट्रक भी। और दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में। तो फिलहाल ज़रा अभी थोड़ी ऑफिस का जो 1-2 काम है रखे वो निपटा देते हैं, क्योंकि जो नीचे से डाक आई है उनको चढ़ा देते हैं। तो भाई ये डाक आई हुई है आज, इसको जरा चढ़ा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने जो काम था उसको निपटा दिया है, और अब ज़रा फिलहाल आराम करते हैं और मिलते हैं आपको कुछ समय पश्चात। तो चलिए दोस्तों, 12:15 हो गया है। दाढ़ी वगैरह बना के और नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब जाके थोड़ी फ्रेशनेस आई है बॉडी में। और आज एक बार फिर से यहाँ पे बनाई जा रही है खटाई। नारंगी खटाई। तो ये देखिए, आज हम बनाएंगे नारंगी खटाई। क्योंकि जैसे ही ये ठीक ठाक पकने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही बंदर इनको रखेंगे नहीं, तो मैं इनको उससे अच्छा कि हम ही इनको खा देते हैं पहले ही।
चलिए दोस्तों, बढ़िया से खटाई वगैरह भी खा ली है। तो बाकी दोस्तों 2 बजने वाले हैं, समय भी हो गया है खाना खाने का। और आज खाने में बने हैं भात, साथ में है घर की दाल जो कि गहत की दाल है। और साथ में आज बूढ़ी जी भी आ रखी हैं यहाँ पे। तो बूढ़ी जी भी आज अकेले थे घर पे, तो हमने बोला मैंने घर में अकेले क्या बनाए खाना, हमें बना देते हैं और यहीं पे बैठ के खा लेना है। खाओ भाई, आप भी खाओ, ठीक है। बड़ी तो खा ही नहीं रही है। तो कन में वाह खे कर दो, खाणो खे कर दो हैं, नहीं करनी सर, खे कर। तो बाकी दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और दिन में खाना खाने के बाद सीरियस हो गया था और अब जाके उठ रहा हूँ। और बाकी देखिए गांव से पूरी धूप जा चुकी है और पहुँच गई है उडरी, मट्टी से भी जा चुकी है। उडरी भी भाई काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ से तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन मैं 1-2 बार वहाँ गया हूँ तो काफ़ी बड़ा गांव है भाई उडरी भी। और फिलहाल अब जरा थोड़ी सी सड़क साइड जाते हैं, घूम फिर करके फिर आते हैं वापस घर की ओर। तो बाकी भाई आया था तो हमें यहाँ पे घूम फिर में, लेकिन यहाँ साइड कोई दिख ही नहीं रहा है। तो फिलहाल जो सामान है वो ले लेते हैं, फिर निकलते हैं घर की ओर। तो चलिए भाई, शाम के 6 बज चुके हैं। शाम तो क्या है, अंधेरा हो गया है। मैं आया हूँ अभी बूढ़ा जीरो यहाँ पे, क्योंकि इनका जो रिसीवर है ये ख़राब हो गया था, तो इसलिए इसको हटा दिया। अभी इसको सही से करवा के ला देंगे लमगांव से। और बूढ़ा जी घूम फिर के आ रहे हैं और भागवत कथा सुन के आ रहे हैं। ये अभी बगल के गाँव में हमारे भागवत कथा हो रही है और यहाँ आके मुझे अभी नहीं पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। ये देखिए, ये पहले सुना करते थे हम जब हमारे घर में भी टेप रिकॉर्डर हुआ करता था और रेडियो। तो ये रेडियो है भाई, क्यों बूढ़े जी को शायद बड़ा हुआ बूढ़े जी को ने। अच्छा तो छोटे वाल थे नहीं, अच्छा वो भी है। और ये देखिए भाई, इससे पूरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। सुबह सुबह गाने भी होते पानी। हाँ, तो इसी पे भाई पहले सब कुछ आनंद इसी पे रहता था। शादी में जो ऊपर शादी हुई थी ना, अच्छा ये टेप ले गया था मेहंदी के दिन। अब लगाओ भाई कि मेहंदी दिन ये टेप रिकॉर्डर लेके गए थे और तब जाके इस पे नाचे थे उस समय। ये देखो, वैसे इसमें ये भी लगता है, कैसेट वगैरह भी लगती है इसमें, लेकिन अब कैसेट का जमाना चले गया है। पहले जब भी सुबह उठते थे तो पिताजी सुबह सुबह एक गाना लगाते थे, तो उसमें गाने भी आते, गढ़वाली गाने भी आते नहीं, हाँ बहुत गढ़वाली गाने भी आते भाई इसमें। तो हम सुबह सुबह इसी से सुनते थे, मतलब इस टाइप के जो रेडियो होते थे उससे सुनते थे। तो मतलब काफी यादें हैं इनसे जुड़ी हुई। अब तो ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब नहीं, अब मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। हाँ, तुम्हें तो इसी चीज आदत है ना। तो ये देखिए भाई, आज काफ़ी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि भाई हम पुराने समय में चले गए। तो सारे फंक्शन है भाई इसमें भी। ये देखिए, ये ऑन ऑफ का है, ये इसमें मोड चेंज करने का है, और ये इसमें वॉल्यूम का है, और ये चैनल बदलने का। कोलंका को धार्मिक स्थानों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं। तो ये देखिए भाई, इसमें गाने भी चलते हैं। तो भाई बाहर देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ लाइटें खुल चुकी है और मुझे जाना है ठीक सामने अपने घर में। चलिए भाई, निकलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। ओहो, तो चले भाई फाइनली घर आ गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, पहले इस घर में भी उजाला हुआ करता था, वो भी बंद हो गया है। यहाँ उजाला हुआ करता था, वहाँ भी बंद है, बगल में भी बंद है, और इधर साइड भी सारा बंद है। अब 2-4 लाइटें जली हुई है। तो भाई यानी कि पहले क्या होता था कि दिवाली हो चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार होता था तो सभी छुट्टी लेके गाँव आते थे और गाँव में खूब सैर पैर होती थी और काफ़ी मज़ा भी आता था। और अब देखिए उल्टा हो रहा है कि जैसे कोई त्यौहार आ रहा है तो सभी नीचे शहर की ओर जा रहे हैं। यानी कि मौसम की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, पारंपरिक संस्कृति की बात की जाए या त्यौहार की बात की जाए, सबका जो चक्र है वो उल्टा चल रहा है। पहले सब पहाड़ों में होता था और अब सब के सब नीचे की ओर भागने लगे हैं। और बाकी तो दोस्तों, जब मैंने बूढ़ा जी का वो रेडियो देखा
तो उसमें जब आवाज़ सुन रहा था, चैनल चेंज कर रहा था, तो काफ़ी मतलब अपने उस समय चले गए थे, उस ज़माने में चले गए थे जब हमारे यहाँ भी रेडियो हुआ करता था, जो मेरे पिताजी के पास था। छोटा सा रेडियो था, छोटा भी था, ठीक ठाक रेडियो था। तो हम सुबह उससे की आवाज़ से उठते थे। पिताजी क्या करते थे, पहले ऐसे बरामदे नहीं होते, पहले होते थे छज्जे, पहाड़ी स्टाइल में बने होते घर। तो उसमें क्या करते थे कि रेडियो लगा के फिर हम उसी आवाज़ से घर। बाकी खैर कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन जो ये परिवर्तन है ये बहुत ज़्यादा आ गया है। इतना परिवर्तन भी नहीं आना चाहिए कि जो विनाश की ओर ले जाए। और दूसरी जब मैंने आज बुढ़े जी लोगों के घर पे वो रेडियो देखा तो अपनी उसी ज़माने में चले गए थे कि जब हम सुबह ही रेडियो की आवाज़ से उठा करते थे। यानी कि हम सोए होते थे तो पिताजी करते थे कि ऐसे टांग देते थे बाहर पे और वहाँ से गाने लगा देते थे। उसमें गढ़वाली गाने भी आते थे, न्यूज़ भी आती थी, हिंदी गाने भी आते, सब आते थे। तो हम ना उसी की आवाज़ से उठते थे। तो मतलब ऐसा एक पल के लिए ऐसा लगा कि यार हम तो उसी ज़माने में चले गए हैं और काफ़ी बढ़िया भी था वो ज़माना। और फिलहाल तो अब सर्दा तो हो रहा है क्योंकि दिन में नहाए थे, नहाने के बाद खटाई भी खाई थी तो ठंडा हो रहा है काफ़ी। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अब दवाई ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी सर्द हो रहा है। और इसी के साथ आपसे भी विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।